हमारे साथ सुनील पाल जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप ही के डोमेन का होने का क्लेम करते हैं लोग कि हम भी कॉमेडी करते हैं। क्या सुनील पाल एक्सेप्ट करेंगे ऐसे पैनल को, या ऐसे पैनल में जाना जहां ये भद्दे कमेंट किए जाते हो या फिर ये गाली गलौज की जाती हो? सबसे पहले तो इनको आर्टिस्ट और कॉमेडियन कहना बंद करें आप प्लीज। हाँ, ये इस लायक नहीं है कि किसी कला से इनको जोड़ा जाए, ठीक है? ये कलंकार है, कलाकार नहीं कलंकार है। ये एज गुड एज आतंकवादी है। हमारी जनजी जो बेचारी 17, 18, 19 साल के जो लड़के लड़कियां इनको देखने जाते हैं, इनकी लड़कियां भी और इनके लड़के भी ऐसा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गंदी गंदी। लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। लड़कियों ने कोई लिमिट नहीं छोड़ी है, कोई लिमिट नहीं छोड़ी है। मतलब मैं समझता हूँ कि और ये सब तो ये इस टाइप के जो लोग हैं, इनको जो प्लेटफॉर्म जो अभी ये चाहते ही है कि ऐसी घटना की जाए जिसकी वजह से चर्चा का विषय बने, क्योंकि टैलेंट उनके पास में है नहीं। तो ये ऐसी ही बदमाशियां करके चाहते हैं कि लोग इनकी चर्चा करें। केबीसी वालों से भी बहुत मैं नाराज हूं, उन पे भी मैं केस करने वाला हूं। उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के सामने इनको क्यों बिठाया? क्यों बिठाया? गालियां दे दे के उनको सामने बिठा दिया है। इसका मतलब कि वो जो सोनी टीवी के जो क्रिएटिव है वो कितने विकृत है, कितने दिमागी जहनी तौर पर बीमार है लोग। मेहनत करने वाले कॉमेडियन को ये लोग हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे। हमारे प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं, मालूम है? हम लोगों को जब लोग प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं तो बोलते नहीं है सुनील जी वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको किसी ने बता दिया कि अभी कॉमेडी के नाम पे सिर्फ गाली गलौज हो रहा है। अरे हम नहीं देते, नहीं बोले नहीं, वो डर गए, घबरा गए। आप कह रहे हैं सिर्फ सामाजिक बल्कि आप लोगों को प्रोफेशनल नुकसान भी इसका झेलना पड़ रहा है, जो फोड़ता इन लोगों ने कॉमेडी के नाम पर आगे प्रोपोगेट कर दिए। हम तो इनकी तरह उल्टे सीधा काम करते नहीं है। हम तो इनकी तरह कुछ ऐसा काम करते नहीं है, लेकिन इनको ये तो करते ही करते हैं। लेकिन बॉलीवुड के उन लोगों से मैं सख्त नाराज हूं जो सर कॉमेडी तो हम लोगों ने वहां भी देखी है, जो एक बड़े रिनाउंड कॉमेडियन रहे जिन्होंने शादी के अंदर जो थाली में खाना होता है, दाल चावल से क्या बातें कर रही है, सलाद क्या बातें कर रही है, दाल कहां बहती हुई जा रही है, हमने उस लेवल की कॉमेडी देखी है। परिवार के साथ बैठकर आप देख सकते कॉमेडी को। लेकिन हर्षा रिछारी मुझे बताइए कि मेरे हिसाब से मैं पर्सनल कमेंट देता हूं, ब्रेनलेस, थॉटलेस और सेंसलेस जोकरी के अलावा कुछ नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये जो अभी सुनील जी ने बात बोली है बिल्कुल सही बोली है कि ना कोई टैलेंट है ना कुछ भी है इनके अंदर। ये सिर्फ अपने गाली और अभद्र व्यवहार के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कूल बनने की, लेकिन ये खुद में कितने घटिया साउंड कर रहे हैं इनको पता भी नहीं है। और ये अपने साथ साथ अपने परिवार के संस्कारों को, संस्कृति को कितना निचला दिखा रहे, कितना गिरा हुआ परवरिश को दिखा रहे। ये अपने पूरे खानदान का ब्यौरा दे रहे हैं इसमें। आप सोचिए कि एक इंसान वहां बैठ के क्या कुछ कर रहा है। इस टाइप के जितने भी शोज इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, उनको जरूरत है तुरंत बैन करवाने की, क्योंकि ये हमारे तो पूरा बिगाड़ के रख देंगे। जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, रोस्टिंग, ट्रोलिंग, एक दूसरे को गालियां देना, नीचा दिखाना। शुरू होने से पहले जब मुझे पता लगा कि हर्षा रिछारी इस पैनल में है, मैंने अपने जो साथी न्यूज रूम के उनको यही कहा कि एक ये ट्रेंड भी हम लोग देखते हैं कि एक महिला सनातन की बातें करते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है जो लोग गालियां देकर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अजहरी साहब हमारे साथ है। अजहरी साहब मुझे बताइए कि भाई अब उस माँ बाप के बारे में क्या कहेंगे जिनकी औलादें ये सब कर रही हैं, करामातें कर रही हैं? क्या उस माँ के जहन में, बाप के जहन में ख्याल नहीं आता होगा कि मेरी औलाद कर क्या रही है? बड़ी हैरत की बात है। ये यहीं तक महदूद नहीं है ये लोग भाई, अनंत भाई। हमने इनको और भी देखा है। कभी कभी हम लोग यूट्यूब चलाते हैं तो बहुत सारे इनके इस तरह के चेहरे आ जाते हैं तो हटाना पड़ता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश की संस्कृति, मैं तो कहता हूं दुनिया का कोई ऐसा मजहब होगा ही नहीं जो इसकी इजाजत देता होगा। अमन गिरी महाराज ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग यूट्यूब के जरिए बहुत अच्छा ज्ञान भी दे सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं, लोगों को सबक दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये इसका गलत तरीका अपनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश की जो सरकारें हैं, हुक्मरान हैं, उनको इस पर बाकायदा संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अजहर साहब लौटूं आपके पास, लेकिन इसी बीच ना एक छोटा सा कमेंट जो आपने कहा कि हम लोग बेहतर कंटेंट की बात भी कर सकते हैं। अमन गिरी महाराज मुझे बताइए, रणबीर अलाहाबादी के वो पॉडकास्ट भी वायरल होते हैं जिसमें कि वो भगवान श्री कृष्ण की बातें कर रहा है, वो आध्यात्म की बातें कर रहा है, वो शिवत्व की बातें कर रहा है, वो मेडिटेशन की बातें कर रहा है, और फिर ये ख्याल आता है सामने जहां वो माँ बाप के निजी संबंधों के बारे में बातें कर रहा है। तो ये क्या रूप धरा जाता है कि लोगों को बरकलाने के लिए कि जैसी ऑडियंस है मैं वैसा
कंटेंट करूं, मैं आध्यात्म का सहारा भी ले लूं, मैं फुहड़ता का सहारा भी ले लूं? आप एक चीज देखिए, उस व्यक्ति के दिमाग में कॉन्टिन्यूस एक गंदगी चलती रहती है। वो गंदगी दर्शाने का उसे एक मौका मिल गया और ये गंदगी हमें पता चल गई। इंडिया गॉट लेटेंट में जिस तरीके से उसने गंदगी दिखाई, हमें सीखना पड़ेगा, हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। इसमें रणवीर अलाहाबादिया से ज्यादा हम लोगों के, हमारे परिवारों के, हमारे बच्चों की गलती है। हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि हमें अपना आइडल किसे बनाना है, हमें किस व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होना है। हमें देश के तरक्की करने वाले लोगों से इन्फ्लुएंस होना है, जाकि ऐसी गंदी सोच मानसिकता रखने वाले लोगों से इन्फ्लुएंस होना है। ये सर, सोशल बायकॉट मुझे लगता है कि इकलौता एक तरीका है ऐसे लोगों का कि वीडियोस देखना आप छोड़ दीजिए, अपना आप अकल ठिकाने आ जाएगी। जब पब्लिक ऐसी फोड़ता के चलते आपको देखने से मना कर देती है, साइडलाइन करती है, तो कैसे आप एकदम नीचे आ जाते हैं। मैं चारू वालिया आपसे जानना चाहूंगा कि इस मामले में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या फिक्स हो, क्योंकि जिन पॉडकास्ट का जिक्र मैंने किया वो तो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन लेटेंट के बारे में कहा जाता है कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, यहां पर ऑन द स्पॉट आपको बोलना होता है। यानी ऑन द स्पॉट दिमाग में क्या ख्याल है वो तो सामने आ गए। वो बिल्कुल सही ऑन द स्पॉट इन्हें किया है, क्योंकि उसके बाद जब ये बोला है अश्लील अभद्र व्यवहार के बारे में इसने बात की है, उसके बाद हंसते हैं, एक दूसरे को देख के हंसते और गाली देते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें हंसी की क्या बात है। अभी आपके संग कॉमेडियन थे, कलाकार थे जी, इसमें तो कोई कॉमेडी बिल्कुल नहीं। मैम, मुझे लगता है कि इस मामले में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी फिक्स की जानी चाहिए। आम दर्शक को, आम व्यूअर को भी सोचना होगा और उस पर लीगल एक्शन भी होना चाहिए।